हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अभी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल की तरफ से लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिसके माध्यम से आप MPTO 2024 की जो आंसर शीट है उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पोर्टल के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद उस आंसर शीट को आप देख के फिर आपको ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप अपना आंसर शीट को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप सबसे पहले बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस और आंसर को दे के वेरीफाई कर लीजिए और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, फिर आप चैलेंज करने के लिए आगे बढ़िए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको उस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा, जिस लिंक का डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो लिंक को आप क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल की पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और TAC कोड, जो कि आपको दोनों एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद फिर लॉगिन में क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार आपको पूरा पोर्टल खुल जाएगा, मतलब आपका आंसर शीट खुल जाएगा। आंसर शीट के सबसे ऊपर आपको व्यू योर रेस्पॉन्स, जो आपने आंसर दिए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कंप्लेन अबाउट क्वेश्चंस को कैसे कंप्लेन कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, वो दिया है। तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया है व्यू कंप्लेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उसका एक सीरियल नंबर के हिसाब से एक पेज बन जाएगा। कितने क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन किए उसका एक पेज बन जाएगा। उसके बाद पेमेंट यहाँ पे दिया है, पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर पूरे आंसर शीट यहाँ खुल जाएंगे। तो आपको किस क्वेश्चन में आपत्ति करना है या चैलेंज करना है वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कलर की यहाँ पे कोडिंग किया गया है। पहला है ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर, जिस क्वेश्चन में ग्रीन कलर है, इसका मतलब है कि आपका आंसर और जो क्वेश्चन सिलेक्शन बोर्ड है में लगाए हुए आंसर एकदम मैच कर रहा है, जिसमें आपको 1 नंबर मार्क मिला है। और जिस क्वेश्चन में आपको डबल कलर दिख रहा है, एक में आपको येलो कलर दिख रहा है, एक में आपको ग्रे कलर दिख रहा है, जो येलो कलर है वो चयन मंडल के हिसाब से आंसर यही होनी चाहिए और जो ग्रे कलर दिख रहा है वो आपने आंसर लगाए हैं। तो ये यहाँ पे आपको चैलेंज करना होगा इन क्वेश्चंस में। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है और चयन मंडल के द्वारा दी गई आंसर गलत है, तो इस क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट में कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको आप नंबर नोट कर लीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है, जबकि चयन मंडल के द्वारा दी गई आंसर आपके हिसाब से सही नहीं है। उस सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। मतलब कहाँ पे ये आंसर दिया गया है, जो आंसर आपने लगाए हैं वो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। तो उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, JPG फाइल बना लीजिए उसका। और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप में कंप्लेन रजिस्ट्री करने के लिए जाइए। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर, सपोज मैं 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 12 नंबर टाइप किया। उसके बाद गेट क्वेश्चन में गया। जैसे ही गेट क्वेश्चन में क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है वो आ जा रहा है और करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आ जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन उसके हिसाब से B दिया गया है। अगर आपको लग रहा है नहीं ये B नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे C होनी चाहिए, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, तो आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फाइल में आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्लस आपको किस हिसाब से लग रहा है ये गलत है, क्या क्वेश्चन की संरचना गलत है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक आंसर यहाँ पे है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि मतलब किसी प्रकार की टाइपिंग एरर मतलब प्रिंटिंग एरर है, या फिर कोई अन्य कारण जिससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के आपको पहले ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो पहले आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है नहीं आंसर मिसमैच हो रहा है, उसका आंसर जो है गलत है, तो आपको प्रश्न की संरचना गलत है करके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होनी चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा शिकायत का विवरण लिखना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर देना है
और इसी प्रकार आपको जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना है आप इसमें कर सकते हैं। सपोज 12 के बाद मैं 20 नंबर करना चाहता हूँ तो 20 नंबर को भी यहाँ पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आप कितने भी क्वेश्चन चाहेंगे उसको आप टाइप कर सकते हैं। किसी में जैसे कि कंप्लेन आया था कि इमेज अपलोड नहीं हुआ था, तो आपको यहाँ पे जो विवरण है ना, यहाँ पे टैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाकर कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो इमेज अपलोड दिख नहीं रहा है, तो इसके वजह से जो है आपका आंसर गलत हो गया। तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेप में आएंगे, व्यू कंप्लेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन में जैसे ही आते हैं तो आपको सबसे पहले पूछता है सिलेक्ट पेपर नेम। पेपर नेम के लिए सिलेक्ट पेपर बी और डी। तो आपको ये एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। एडमिट कार्ड के नीचे जहाँ पे एग्जामिनेशन डेट लिखा हुआ रहता था वो उसके ऊपर टेस्ट पेपर बी है या डी है वहाँ पे लिखा रहता था। तो आपका अगर बी है तो बी टाइप कर लीजिए, डी है तो डी टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू टू पे कर देंगे। जैसे कंटिन्यू टू पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सब आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन किए वो आ जाएगा। पेबल अमाउंट आ जाएगा, कितने आप क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करने की ये पूरे प्रोसेस आपको मैं बताया। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं क्लियर कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।